नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गोचर में। आज हम बात करेंगे यम पंचक के बारे में। वैसे तो पंचक कई तरह के होते हैं, लेकिन कार्तिक मास में आने वाले कुछ 5 दिन यम पंचक के रूप में जाने जाते हैं। ये वो समय होता है जिसका संबंध धनतेरस से होता है और इसकी समाप्ति का समय भैया दूज पर होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ होने वाला ये यम पंचक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक रहता है। लगातार 5 दिनों तक पर्व मनाए जाते हैं। शास्त्रों में इन 5 दिनों को यम पंचक कहा गया है। इन 5 दिनों में यमराज, वैद्यराज, धन्वंतरी, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, काली और गोवर्धन पूजा का विधान बताया गया है। यम पंचक के दौरान रोजाना 5 दिन तक दीपदान करने का विशेष महत्व माना है। यदि पूरे कार्तिक आप दीपदान ना कर पाए तो इन 5 दिनों में यदि यम पंचक के दौरान दीपदान करते हैं तो इसके द्वारा आपको कार्तिक माह का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यम पंचक के दौरान सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक रहने वाले प्रदोष काल में घर के बाहर दक्षिण की ओर मुख करके दक्षिण दिशा की ओर तेल का दीपक जलाने से अनिष्ट की आशंका समाप्त हो जाती है। यह एक विशेष उपाय है जो दीपदान के रूप में यम पंचक के 5 दिनों में किया जा सकता है। यम पंचक में कौन कौन से पर्व आते हैं, आइए जानते हैं। पहला पर्व धनतेरस का होता है। दिवाली के 2 दिन पहले कार्तिक माह की त्रयोदशी से यम पंचक शुरू हो जाता है। पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का जनक भी माना गया है। भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक बार देवों और असुरों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। इसी समय समुद्र मंथन से एक रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी का भी अवतार हुआ। धनतेरस को यम दीप जलाने के साथ ही नए गहने और बर्तन आदि खरीदने की भी परंपरा रही है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यम पंचक का आरंभ तथा इसके निमित्त दीपदान करना बेहद शुभ हो जाता है। यम पंचक के दूसरे दिन आती है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी को नरक चौदस एवं रूप चतुर्दशी के रूप में भी जाना गया है। इसके अलावा भी इसके कई नाम बताए जाते हैं। यह दिन यम के निमित्त दीप जलाने के लिए विशेष होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन शाम को 4 बातियों का दीपक घर के बाहर जलाया जाता है। वहीं इस दिन दीप जलाने से अकाल मृत्यु के भय की भी समाप्ति होती है तथा जीवन में शुभता का वास माना जाता है। यम पंचक के तीसरे दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपों की स्थिति के कारण ही रोशनी का पर्व कहा गया है। यम पंचक के तीसरे दिन दिवाली मनाने के साथ पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन महानिशकाल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मोहरात्रि, शिवरात्रि, होलिका दहन और शरद पूर्णिमा बेहद विशेष होती हैं, उसी अनुसार दीपावली भी बेहद विशेष रात्रि मानी जाती है। इसे कालरात्रि निशा के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है, जिसमें तंत्र साधना का विधान सर्व प्रमुख आता है। दीपावली के दिन ही काली पूजा का रूप भी देखने को मिलता है। यम पंचक के चतुर्थ दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट रूप में भी जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन यह पूजा होती है। ये त्योहार विशेष रूप से मथुरा भगवान श्री कृष्ण गौ माता गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए समर्पित माना गया है। यम पंचक का 5वां एवं आखिरी दिन भैया दूज के रूप में मनाया जाता है।
इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह यम पंचक का अंतिम और पंचम दिन होता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने पृथ्वीलोक पर आते हैं। कार्तिक मास में आने वाला यम पंचक विशेष शुभ फलों को देने वाला माना गया है। अकाल मृत्यु के भय की समाप्ति के साथ आर्थिक संपदा एवं सुख शांति का आशीर्वाद देता है यह यम पंचक। आप सभी को यम पंचक की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।